मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसमें निर्जरा तत्व की व्याख्या के अंतर्गत निर्जरा का मूल कारण स्वय आश्रय ध्यान है और उस ध्यान का स्वरूप क्या, किसको होता है और उसकी विधि क्या है। तो कल चर्चा आई थी कि वह ध्यान चैतन्य की अविचलित परिणति का नाम है और वह सम्यक दृष्टि को होता है। जिसने अपने ज्ञायक भाव को अपना विषय बनाकर उसमें एकाग्रता रूप परिणमन से अपने स्वरूप का आस्वादन किया और श्रद्धान प्रतीति की है, उसको ही ये ध्यान होता है। अब ध्यान की विधि क्या है, इसका वर्णन इसमें चलता है टीका के अंतर्गत। इसमें अपन 649 पेज है यहाँ हिंदी में। जड़ जड़ में है, आत्मा आत्मा में है, राग राग में है, निर्मल पर्याय पर्याय में है। ये हिसाब किताब है। जो कुछ दिखता है सामने, ध्यान करते हुए मुनिराज, तो ध्यान करते हुए मुनिराज, हाँ, वस्तु व्यवस्था जिसने स्वीकार की है उसको सम्यक दर्शन रूप संवर भाव है और संवर पूर्वक निर्जरा है। तो ये जो एक पंक्ति है ना, इस पंक्ति में अपन तो देख रहे हैं मुनिराज विराज से हैं और आत्म ध्यान में तल्लीन है, पर वहाँ है कैसा कि जड़ जड़ में है, आत्मा आत्मा में है। कदाचित कोई राग जितना अबुद्धिपूर्वक का है वह राग में है और निर्मल पर्याय वो पर्याय में है। निर्मल पर्याय चल रही है कि नहीं मुनिराज को ध्यान में, और अबुद्धिपूर्वक का उतना राग है वहाँ पर, तो राग राग में है, निर्मल पर्याय पर्याय में है और आत्मा आत्मा में है और ये जड़ जड़ में है। गुण शक्ति रूप है, वस्तु शक्तिवान है। जो गुण हैं अनंते वे शक्ति स्वरूप हैं और उन शक्तियों का वान यानी शक्तियों का पुंज वह वस्तु है। समझ में आया? फिर कहते हैं ऐसी बात सर्वज्ञ परमेश्वर बीत राग के अतिरिक्त 3 काल 3 लोक में कहीं नहीं होती। कोई कह नहीं सकता, बता नहीं सकता इतना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। कल्पना से ये होता नहीं। हाँ, ये तो अनुभव से जिसने सर्वज्ञ की आज्ञा प्रमाण वस्तु का अनुमान ज्ञान करके अनुभव में अपने गोचर किया है, गम्य किया है, वह जानता है और केवली जानते हैं और जगत में कोई नहीं जानता। 6 द्रव्य 9 तत्व, पंचास्तिकाय यानी 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय, 7 तत्व 9 पदार्थ। बताओ कहाँ, किस स्थान में, किस दर्शन में, किसने सर्वज्ञ के सिवाय कहे? ये चीज ऐसी है, ऐसा भगवान ने जाना और ऐसा कहने में आया। देखो कल आया था ना, इसका रस उत्पन्न होता है। ऐसा परम अमृत रस में तृप्त, तृप्त शब्द आया ना टीका में, परम अमृत रस में तृप्त तृप्त हैं मुनिराज। तो अपने को लगे नीरस आहार लेते हैं, आहार नीरस होगा
लेकिन वे तो अपने आनंद रस में तृप्त तृप्त हैं, आकंठ डूबे हैं, फिर भी कहते हैं पतली धार न भाई मन में उसको भी हाँ और मुनिराज को भी अभी पूर्णता नहीं है, तो वो अपेक्षा से वो पतली धार है पूर्ण दशा है। क्या स्थिति है, क्या अंतरंग में कैसा चलता होगा। विचार में एक बार लो तो सही में रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी बात है। एक बार विचार में तो लो मुनि दशा में क्या है, किसका रस उत्पन्न होता है। देखो ना, ये देखो महात्मा बताते हैं कि नहीं किसका रस उत्पन्न होता है। धूल का रस जो छोड़ा वो, ये राग का रस, अरे इसे भी छोड़ देना। पुण्य पाप का विकल्प है, वह मेल है, उसका भी प्रेम और रस छोड़कर ज्ञायक मूर्ति प्रभु ये है, उसका रस लो, उसकी दृष्टि करो तो तुझे सम्यक सत्यता का आदर होगा। नहीं तो असत्य का आदर है अनादि से। यानी असत्य का कैसे कि वो उसके रूप से सत है, रागादि विकारी भाव उस समय में उसके रूप से सत है और तेरे स्वभाव सत्ता से न्यारे हैं, तो तेरे लिए असत है। तो असत्य का असत का आदर किया है अनादि से। समझ में आए? हाँ, सुख है नहीं जिसमें कुछ माल नहीं सिवाय अशुचिता और आकुलता के। देखो अब यहाँ से विधि बताते हैं। जब वास्तव में योगी यानी आत्मा के स्वभाव में जुड़ान करने वाला, जुड़ान कहते हैं, क्या कहते हैं? जुड़ान। आत्मा चैतन्य चमत्कार ज्ञायक द्रव्य स्वभाव में जिसकी बुद्धि नाम उपयोग, यहाँ बुद्धि का अर्थ है उपयोग, जिसकी बुद्धि नाम उपयोग प्रवर्तमान उपयोग का इधर अपने ज्ञायक मूर्ति में जुड़ान हुआ है, युक्त हुआ है, उसे योगी कहते हैं। सम्यक दृष्टि भी योगी है, चारित्रवंत विशेष योगी है, मुनिराज विशेष योगी हैं। पांचवें गुण स्थान वाले, चौथे गुण स्थान वाले योगी से विशेष योगी हैं और चौथे गुण स्थान वाले भी योगी हैं। समझ में आया? अनादि काल से देहादि क्रिया और विकल्पादि दया दान का भाव, उसमें जो दृष्टि हुई थी वो अज्ञान का योग है, मिथ्यात्व का योग नाम संबंध है। मिथ्यात्व का और आत्मा का क्या है कि संबंध है। मिथ्यात्व वस्तु में नहीं है। मिथ्यात्व माने अपने स्वरूप को भूलकर रागादि भाव और यानी रागादि क्रिया, यहाँ तो सीधा लिया विकल्प आदि क्रिया, रागादि क्रिया और देहादि क्रिया, इस क्रिया को मैं करता हूँ, ये मेरी है, ऐसा जो अज्ञान रूपी मिथ्यात्व भ्रांति मोह का भाव, उसका स्वभाव से कोई स्वभाव में है नहीं, पर्याय में होता हुआ संबंध है। संबंध लिया न, मिथ्यात्व का योग संबंध है, पर्याय में वर्तता हुआ संबंध है। स्वभाव से कोई, स्वभाव में तो प्रवेश नहीं मिथ्यात्व का भी, राग का भी नहीं, द्वेष का भी नहीं। तो हाँ, अनादि का संसार है ना, तो एक समय पूर्ता है, एक समय पूर्ता। वह योग छोड़कर ये जो अज्ञान का योग है, यानी देहादि क्रिया और विकल्पादि दयादान की क्रिया, उसका जो भाव, उसमें जो दृष्टि, उसका नाम अज्ञान का योग। उस अज्ञान के योग को छोड़कर, विधि बताते ना ध्यान की विधि, उस अज्ञान के योग को छोड़कर अपना ज्ञायक भाव चैतन्य पूर्ण द्रव्य स्वभाव पूर्ण का स्वीकार, पूर्ण का स्वीकार। वहाँ
अभी तो संसार अवस्था है, चार गति में रुलने का भाव है कि हाँ है, संसार अवस्था है कि हाँ है, पर वो कहाँ है? अवस्था अवस्था में है, अवस्थावान में अवस्था नहीं। तो मैं तो ऐसा अनंत गुणात्मक, अभी याद है, शक्तिवान तत्व हूँ, गुण नाम शक्तियाँ, और ऐसी अनंत शक्तियों का अखंड अभेद जो पुंज में हूँ, उसमें अपूर्णता का अभाव है, पूर्ण परिपूर्ण तत्व है, उसका स्वीकार। तो आगे समझाते हैं, निमित्त का मुझ में अभाव, राग का मुझ में अभाव, अपूर्ण वर्तमान प्रगट पर्याय जितना मैं नहीं। इतनी सरल कर दी है गुरुदेव ने बात, है ना? कितना सरल कर दिया। हाँ, और अपूर्ण वर्तमान प्रगट पर्याय उतना मैं नहीं, मैं तो पूर्ण ज्ञायक हूँ, शुद्ध चैतन्य चमत्कार, ऐसे पूर्ण का स्वभाव का स्वीकार, ऐसी दृष्टि को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब सम्यक दर्शन हो तो फिर धर्म ध्यान पश्चात लिया, यद्यपि के ध्यान में ही सम्यक दर्शन होता है, लेकिन जो विशेष ध्यान है वो सम्यक दर्शन के, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा के। हाँ, क्योंकि यहाँ चलती है चर्चा निर्जरा पदार्थ की। निर्जरा कैसे कही कि संवर पूर्वक, तो निर्जरा संवर पूर्वक है, संवर नाम सम्यक दर्शन, और निर्जरा का मुख्य हेतु, मुख्य कारण स्वयं आश्रित ध्यान कहा। तो स्वयं आश्रित ध्यान जो निर्जरा का मूल हेतु है, वह सम्यक दर्शन अर्थात संवर पूर्वक होता है। ये सिद्ध करना है। उस सम्यक दृष्टि को ध्यान कैसे होता है कि वह योगी है। सम्यक दृष्टि कौन है? कि योगी है। अपने में जुड़ान करके, जुड़ान समझते हो, संबंध युक्त होकर, जितना संबंध पर के साथ अभी समकित दृष्टि को रहा है, अभी रहा है पर का संबंध, तो कहा अपनी दृष्टि हुई, सम्यक भान हुआ है, तथापि ज्ञानी को भी अपनी कमजोरी के कारण थोड़े पुण्य पाप के संबंध का जुड़ान होता है। उस जुड़ान को तोड़कर, अब वो ध्यान की बात कहना है ना, तो यहाँ पहले शुरू में क्या कहा? क्रम देखना बिल्कुल आचार्य भगवान का और गुरुदेव श्री की व्याख्या का, कि यहाँ से देखो, क्रम देखना। अनादि से ये जीव को देहादि क्रिया और विकल्पादि दयादान के भाव, उसमें मैं पने की बुद्धि, कर्ता पने की बुद्धि जो अनादि से थी, वह अज्ञान का योग है। और उस अज्ञान के योग को छोड़कर अपना जो परिपूर्ण स्वभाव, जिसमें निमित्त का अभाव, जिसमें राग का अभाव और वर्तमान प्रगट पर्याय जितना मैं नहीं, ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक भाव का स्वीकार हुआ, तो यहाँ संवर का जन्म हुआ, सम्यक दर्शन की प्रकटता हुई, है ना। अब समकिति को भी अभी कमजोरी के कारण पुण्य पाप के विकल्प रूप भाव उत्पन्न होते हैं। बराबर क्रम है ना। अनादि अज्ञान अवस्था थी, तो उस अज्ञान योग को छोड़कर निमित्त और रागादि और वर्तमान प्रगट पर्याय से भी भिन्न जो परिपूर्ण तत्व है, उसका स्वीकार किया, तो भी स्वरूप की दृष्टि तो हुई, स्वरूप का आस्वादी तो हुआ, लेकिन अभी कमजोरी के कारण पुण्य और पाप के भाव प्रवृत्ति में प्रवर्तते हैं, है ना। ये पूरा नक्शा रखो, तब ध्यान की बात करेंगे। इतना नक्शा आए ना सामने, फिर ध्यान की बात होगी। देखो अब आगे चलती है बात। तो अब उससे हटकर अपना ध्यान करना है। ये गुरुदेव ने बीच में एक दृष्टांत दिया कि माँ बताए कि लापसी कैसे बनती है, तो वो बराबर ध्यान से सुने।
कि लापसी कैसे बनती है, कुछ उसमें कितनी देर तक चलाना, कितनी आंच रखना, कितनी मद्दी रखना, तेज रखना, सब ध्यान रखे कि नहीं रखे। ऐसे यहाँ ध्यान की विधि बताते हैं। तो थोड़ा ध्यान में लेना, ध्यान में नाम ख्याल में लेना कि ध्यान की विधि क्या है। गुरुदेव बहुत विस्तार लिया गुरुदेव ने, और उसको देखो यहाँ से लिया, जब वास्तव में योगी, यही पंक्ति पढ़ रहे थे ना अपन, धर्मी योगी नाम धर्मी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विपाक, यहाँ से शुरू करी बात। लो अंदर आत्मा पर माने उन्हीं आकाश प्रदेशों में जहाँ आत्मा का विस्तार है, वहाँ दर्शन मोहिनी के जड़ के रजकण पड़े हैं। जिसे समझना है ना, उसे ऐसा होता ही है कि मेरे पास दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विपाक, विपाक माने उदय रूप अवस्था। दर्शन अर्थात मिथ्यात्व मोहिनी के परमाणु जड़, और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान आदि रजकण की पर्याय को चारित्र मोह कहते हैं, जड़ की दशा। अब बात तो ज्ञानी की चल रही है ना, तो ज्ञानी की चल रही है, तो उसको भी दर्शन मोहिनी के परमाणु अभी हैं, वो चर्चा आएगी, थोड़ा ख्याल में लेके रखना। ज्ञानी धर्मात्मा को रखो। अभी तो गुरुदेव ने सामान्य बात करी कि दर्शन मोहिनी के परमाणु किसको कहा, यानी दर्शन मोहिनी का विपाक किसको कहा, कि मिथ्यात्व मोहिनी के जड़ परमाणु जो इस समान आकाश क्षेत्र में रहे हैं। और चारित्र मोहिनी का सामान्य व्याख्या क्या कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आदि जो चारित्र मोहिनी का उदय रूप भाव, वे रजकण यहाँ पर रहे हैं। अब अपन इसी बात को सम्यक दृष्टि के संदर्भ से समझो। तो सम्यक दृष्टि को अभी उपसम या क्षय उपसम सम्यक्त है, तो क्षय उपसम लेना यहाँ मुख्यतः। तो क्षय उपसम सम्यक्त है, उसको भी अभी दर्शन मोहिनी का उदय चालू है। क्षय उपसम प्रकृति, वो प्रकृति अभी पड़ी है और अनंतानुबंधी नहीं है ना, और श्रावक है तो अब अप्रत्याख्यानावर्णी भी नहीं, और मुनिराज हैं तो प्रत्याख्यानावर्णी भी नहीं है, पर संजलन संबंधी है तो वो भी चारित्र मोहिनी का उदय गिना जाएगा। श्रावक है तो प्रत्याख्यानावर्णी और संजलन का उदय गिना जाएगा। अविरति सम्यक दृष्टि योगी है तो उसे अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजलन का उदय गिना जाएगा, है ना। ये बात चलेगी विस्तार से, अभी तो बस ख्याल कराते है ना। अपने को लगे कि सम्यक दृष्टि को दर्शन मोहिनी की बात क्यों करना, चारित्र मोहिनी की करो अकेली। तो कहा क्षय उपसम सम्यक है, तो वहाँ पर दर्शन मोहिनी की प्रकृति का भी वहाँ पर उदय भाव, विपाक भाव है, इतना ख्याल कराया। अभी आगे बढ़ते, हाँ है ना, वहाँ पे बस वही ख्याल करना है। सामान्यतया अध्यात्म की भाषा में अपन कहेंगे कि नहीं है, लेकिन हाँ सिद्धांत की भाषा से कहेंगे उतना वहाँ पर विपाक है, विपाक है वहाँ पर उस प्रकार का। इसलिए ये बात यहाँ, हाँ क्षय नहीं हुआ, क्षयोपसम है अभी, उसको नहीं, पर क्षयोपसम वाले को तो है ही ना। अब देखो आगे बढ़ती बात, वो तो ख्याल कराई, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से ली गुरुदेव ने। वह विपाक कौन है कि पुद्गल कर्म होने के कारण, ऊपर है ना पंक्ति, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विपाक। कौन है ये विपाक कि वो पुद्गल का कर्म, पुद्गल कर्म जड़ पदार्थ है। तो पुद्गल कर्म होने से क्या कहते हैं कि मुझे अब पर से लक्ष्य छोड़ना है, और अपने में जो लक्ष्य किया था कि मैं आत्मा ज्ञायक मूर्ति हूँ, उसमें विशेष लीन होना है। इसका नाम ध्यान की बात है ना, तो उसमें विशेष लीन होना है। तो उसे दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दो कर्म अंदर हैं, अंदर है माने वहाँ पर ही हैं। उसका विपाक कैसा है कि पुद्गल कर्म होने से वह जड़ है, अजीब है। उस विपाक को अपने से भिन्न ऐसे जो अचेतन कर्मों में समेट कर,
आगे टीका की पंक्ति याद आई ना, अपन ने पढ़ी थी 2 दिन पहले। हाँ, इसका क्या अर्थ कहते हैं जरा समझो। गुरुदेव कहते हैं आत्मा वर्तमान पर्याय में अपना नाम आत्मा का ध्यान करने में जब प्रयत्नवान होता है, तत्पर होता है, तो पहले दृष्टि में तो आत्मा है ही कि मैं ज्ञायक मूर्ति तत्व हूँ, परंतु फिर विशेष लीनता होती है तब अंदर जो कर्म है उसका पाक जड़ में आता है, आत्मा में नहीं आता है। पाक आया ना, पाक नाम उदय रूप अवस्था, तो उदय रूप अवस्था जड़ की जड़ में आई, तो कहते हैं जड़ की पर्याय जड़ में रख दे। जड़ की पर्याय में अभी कमजोरी से तो उतना जुड़ान होता था, तो होता था, अब विशेष लीन होने को प्रयत्नवान हुआ है, तत्पर हुआ है। तो ये जो अंदर में जो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का विपाक चल रहा है, उसे ख्याल में लिया, ख्याल में लिया कि ये जो विपाक है ये तो पुद्गल कर्म का परिणमन जड़ की अवस्था जड़ में है, तो जड़ की पर्याय को जड़ में रख दे, मेरा क्या। ऐसे इसका अर्थ क्या, जड़ की पर्याय को जड़ में रख दो तो तुम्हें उठा के वहां रखना है कि नहीं, वो तो वहां हो ही रही है, उसका लक्ष्य छोड़ दे। इसका अर्थ कि विपाक का लक्ष्य छोड़ दे। वेद ज्ञान उपरांत ध्यान के लिए प्रयत्नशीलता में, हाँ, वो विपाक का लक्ष्य छोड़ दे, लक्ष्य को हटा दे, उस लक्ष्य को हटा दे। इसका अर्थ कि कर्म का पाक जड़ में आया, उसमें रख दिया, है ना, समेट दिया। कहाँ समेट दिया कि जड़ को जड़ में समेट दिया। तो ये काम करना पड़ता है कि ना वो विपाक आया है, उस पर से लक्ष्य छोड़ दिया, क्योंकि दृष्टि में पहले ही लिया है। निमित्त का मुझ में अभाव है, राग का मुझ में अभाव है, और वर्तमान प्रकट पर्याय जितना मैं नहीं, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक मूर्ति चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ऐसा पहले ही दृष्टि में लिया है। तो क्या किया कि अपना लक्ष्य वहाँ से छोड़ दिया। ऐसी एक चर्चा आती है ना मोक्ष महाप्रकाशक में कि जब पर वस्तु से रागादि उत्पन्न नहीं होते तो पर वस्तु का त्याग क्यों कराते हैं। तो कहा हम तो त्याग नहीं कराते, हम तो लक्ष्य छुड़ाते हैं। आया मोक्ष महाप्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहब, समय सार में भी आया। हाँ, तो लक्ष्य छुड़ाया है। यहाँ भी कर्म का विपाक रूप परिणाम कर्म का जड़ में आया है, पर जो कमजोरी से उधर लक्ष्य जाता था, सो उधर से लक्ष्य हटाया। तो कहने में, उस बात को बताने में ये बात आई कि कर्म का विपाक कर्म में समेट कर वहाँ रख दिया, जड़ की पर्याय को जड़ में रख दिया। ये कथन करने में आया। दरअसल किया क्या है कि उधर से लक्ष्य छोड़ दिया। समझ में आया। अब ये समझे बिना ध्यान करते हैं, ऐसा कहें मूड हो जाएगा, कहाँ से करेगा ध्यान, किसका ध्यान करते हैं, है ना। वो तो व्यवहार से अब आदि का जो विवरण है व्यवहार का, उसमें चिदकाय आदि कहा है ऐसा। तो चिदकाय का ध्यान करता हूँ। अब वो काया का तो करे ध्यान और उसे बोले चिदकाय। वो तो एक तेरे को बाहर से समेट कर मैं अपना ज्ञान स्वरूप ये मैं इस विस्तार में हूँ, बस इतना लक्षित इंगित कराया है। इसका ध्यान करने से, और यहाँ आत्मा है तो आत्मा देखना है, तुझे आत्मा का क्षेत्र देखना है। आत्मा में लीन होना है कि आत्मा का क्षेत्र में लीन होना है, पॉइंट पकड़ना जरा। क्षेत्र में लीन नहीं होना है, क्षेत्र यहाँ है, ये ज्ञान किया, ये ख्याल में लिया, तो जहाँ है उसमें, उस वस्तु में लीन होना है, उसका नाम ध्यान है। मूड है, ये मूड हो जाएगा। अभी द्रव्य गुण पर्याय क्या है, वस्तु कैसी है, उसके ख्याल बिना ध्यान क्या करेगा। बावल जैसा हो जाएगा। बावल समझे, बबूल कांटे जैसा। अज्ञान का कांटा, मिथ्यात्व का कांटा तो अंदर पड़ा हुआ है। अब ध्यान काहे का करेगा ये।
जो वस्तु है, अभी देखो नीचे आ गया ये दर्शन मोहिनी, अभी वहाँ है साहिब, आया ना, प्रश्न आया। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के विपाक को पुद्गल कर्म में समेटकर, इतनी पंक्ति थी ना, तो उसका लक्ष्य छोड़कर गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया, छोड़ वो समेटकर माने उनका लक्ष्य छोड़कर। अब प्रश्न आ गया साहिब दर्शन मोहिनी अभी वहाँ है, तो कहा ये दर्शन मोहिनी क्योंकि क्षयोपम संकेत है, उसे है तो सही ना, क्षयोपम संकेत वाले को उतना है तो सही ना, थोड़ा है ना, थोड़ा बराबर है। गुरुदेव बोले हमारे ख्याल में था, वो आपने पूछ लिया तो बता ही देते हैं, ख्याल में थी वो बात। तुम्हारी क्षयोपम संकेत है ना, दर्शन मोह के रजकण उदय में आते हैं तो उनके विपाक से लक्ष्य छोड़ दे। समझ में आया क्यों? क्योंकि अपने में लक्ष्य जमाना है, दृष्टि तो हुई है, दृष्टि में तो यह ज्ञायक चैतन्य मूर्ति, ये अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक सामान्य सदृश तो दृष्टि में विराज रहा है, पर अभी तो वहां उपयोग को जमाना है। उपयोग दृष्टि में तो विराज रहा है, दृष्टि में से कहीं चला नहीं गया है, दृष्टि में तो ये अखंड अभेद सामान्य सदृश निमित्त आदि राग आदि और पर्याय की हलचल से रहित एक रूप स्वरूप परिपूर्ण भगवान आत्मा विराज रहा है दृष्टि में। लेकिन अभी उपयोग जो बाहर चलायमान हो जाता है, तो उस कमजोरी से होते उपयोग की चलाचलता को छोड़कर उपयोग को यहाँ जमाना है, ध्यान तो इसे कहेंगे ना। तो दृष्टि हुई है, मानता है कि मैं ज्ञाता हूं, शुद्ध हूं, मेरी कोई चीज जगत में दूसरी है ही नहीं, परंतु स्वरूप में अस्थिरता है। चारित्र का दोष ज्ञानी को भी है, चारित्र का दोष है ना, दृष्टि का दोष तो नहीं रहा है अभी, मान्यता का दोष, श्रद्धान का दोष नहीं रहा है, पर चारित्र का दोष अभी ज्ञानी को भी है। तो कहे चौथे गुण स्थान में उसके प्रमाण में, प्रमाण समझ गए, भूमिका प्रमाण, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का भाव होता है, भोग का भाव, युद्ध का भाव ऐसा होता है, वह चारित्र का दोष है, सम्यक दर्शन में दोष नहीं है, और उससे सम्यक दर्शन दूषित होता नहीं है। समझना पड़ेगी बात। एक दिन तो आया था गुरुदेव, एक ही पंक्ति काफ़ी है, याद करो आप लोग भी, हम मुझे भी याद आ गई हो। कोई जगत का कोई राग इस चैतन्य भगवान की दृष्टि करने के लिए बाधा रूप भी नहीं है और सहायक भी नहीं है। दरअसल तो इसका राग से कोई संबंध ही नहीं है, वर्तमान एक समय पूर्ते संबंध के अलावा। तो वर्तमान एक समय के भाव को गौण कर दे, तो फिर क्यों करके राग और मेरे में कोई संबंध रहेगा? हाँ आया ना उसमें, हाँ उसमें लिखा पंडित जी ने अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जैन तत्व मीमांसा में, कोई लिंग, गति, जाति, लेश्या कोई बाधक नहीं, उसमें आया जैन तत्व मीमांसा में, पढ़ा था अपन ने। उसकी प्रस्तावना लिखी थी जगन मोहन लाल जी कटनी वालों ने, और वो पुस्तक लिखी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए ना पंडित जी, तो वो लिखी उन्होंने खानिया तत्व चर्चा के उपरांत, उसके बाद लिखी। वो भी बहुत गंभीर है ना। गुरुदेव की बात ऐसी याद आई कि जब वो खानिया तत्व चर्चा का प्रसंग आया तो गुरुदेव ने कहा हमें कोई किसी से वाद विवाद नहीं करना है, हमारी बात ये है जिसको समझना है समझे, नहीं समझना ना समझे, हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना है। फिर फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जो पंडित जी हुए हैं, तो उन्होंने निवेदन किया कि इस सच्चाई को सच्चाई के रूप में कहने में कोई तकलीफ नहीं है,
वे मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो अपनी सच्ची बात तो सामने आनी चाहिए। ऐसा कहा तो फिर गुरुदेव ने कहा कि आपको जो उचित लगे सो करो, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना। फिर खानिया तत्व चर्चा के उपरांत जब और समाचार राम जी भाई के द्वारा गुरुदेव श्री के पास आए तो गुरुदेव फिर फूलचंद जी साहब जब सोनगढ़ पहुंचे तो उन्होंने कहा इनको तो हाथी पे बिठा के लाओ इनको तो हाथी पर बिठा कर लाना चाहिए। वहाँ सोनगढ़ आए ना तो इतना इनका सम्मान बहुमान होना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया। हाँ, विद्वानों की बहुत कीमत, विद्वानों, पंडित को तो पंडित जी, और सेठ भले वो अरबपति हो तो सेठ। देखो तो भोग का भाव चौथे गुणस्थान में, उसके प्रमाण में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का भाव होता है। भोग का भाव, युद्ध का भाव ऐसा होता है, वह चारित्र का दोष है, सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। पंचम गुणस्थान में स्वरूप का बहुत लक्ष्य किया है तो उसमें 12 व्रत का विकल्प आता है, ये राग के खाते डालो। आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान भी होता है। कौन को? पंचम गुण स्थान के श्रावक सच्चे भान वाले को हो, समझना जरा। और व्यापार धंधा अरबों के भाव होते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती को। उस भाव का अंदर में विवेक भी है कि यह मेरी चीज में नहीं, यह तो विकार है, इसलिए विकार बहुत मंद हो गया है किंतु मेरे स्वभाव में नहीं। ऐसी दृष्टि होने से विकार बहुत ही मंद हो गया है। एक प्रश्न आया था कि साहेब जब विकार अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, किसी अज्ञानी ज्ञानी के करने से तो होता नहीं, वो तो योग्यता से उत्पन्न होता है। अब किसी को अपने स्वरूप का भान हो जाए, श्रद्धान हो जाए, सम्यक दृष्टि और संवर का जन्म हो जाए और राग होता ही रहे उसकी योग्यता प्रमाण में, तो फिर क्या होगा? फिर पूर्ण वितरागता कैसे होगी? तो कहा कि वो राग की भी उस प्रकार की योग्यता स्वयं स्वतः घटती चली जाती है। यानी क्योंकि अनंतानुबंधी गई तो उस संबंधी राग गया, तो उसको मेटा है कि मेटा बेटा किसी को नहीं है, मिटाया किसी को नहीं है। तो एकत्व बुद्धि कर्ता बुद्धि पर में चली गई, राग से भिन्नत्व हो गया, राग का स्वामित्व एकत्व कर्तत्व कर्तव्य छूट गया, अनंतानुबंधी चली गई तो उस संबंधी राग भी अब नहीं होता है। और फिर स्वरूप की स्थिरता विशेष बढ़ी तो दूसरी चौकड़ी कषाय की चली गई तो उस संबंधी राग नहीं। तो वो भी उसका ऐसा ही सिस्टम है कि वो भी अपनी योग्यता प्रमाण में घटता मिटता चला जाता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक इस चैतन्य भगवान की दृष्टि करो और इसकी एकाग्रता करो बस। संयोग कैसे छूटते हैं? वे भी स्वतः छूटते हैं। राग कैसे छूटता है? कि वो भी स्वतः छूटता है। तुम्हें क्या करना? तुम्हें ना संयोगों को छोड़ने छड़ाने के उलझन में उलझना है, ना राग को मेटने घटाने की उलझन में उलझना है। तुम तो इस वीतराग स्वरूप की दृष्टि करो, इस वीतराग प्रभु की वीतरागी आराधना करो, वे सब चले जाएंगे। उधर उलझना नहीं। उधर उलझने से तेरा लक्ष्य, तेरी दृष्टि यहाँ से च्युत हो जाएगी और वहाँ उलझ जाएगी। ऐसा भी आया है सिद्धांत ग्रंथों में कि मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, जिनको छठवें गुणस्थान में उत्पन्न होते राग में स्वामित्व नहीं है, एकत्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, कर्तत्व नहीं है, तथापि वे अभी उस संबंधी राग उनकी भूमिका प्रमाण में आ जाते हैं, आते हैं। आर्त ध्यान कहा उनको, धर्म ध्यान नहीं कहा। व्यवहार से भले कहते हो, ऐसे वे परिणाम आते हैं और कदाचित उन परिणामों में लाभ बुद्धि का अंश जाग जाए तो सम्यक्त से च्युत हो जाते हैं,
गुण स्थान चला जाता है। यहाँ किसी को माफी नहीं है, वो है ना गुरुदेव की भाषा में, यहाँ कहीं कहीं नहीं सिफारिश ना चाले, किसी की सिफारिश नहीं चलती है। ये तो देखो, ऐसी दृष्टि होने से विकार बहुत ही मंद हो गया। इस पर अपन बात कर रहे थे कि विकार कैसे मंद हो गया, कि स्वरूप दृष्टि, वीतरागी स्वरूप की दृष्टि होने से। देखो फिर उसने फिर पूछा साहिब दर्शन मोहे, एक बार तो हो गई बात, फिर पूछ लिया दर्शन मोहे, ज्ञानी धर्मात्मा को ध्यान में तत्पर होते हुए आत्मा आराधक को दर्शन मोहे। तो कहा ना पहले, चौथा कहा ना अब, छठवें में चारित्र मोह समकित मोहिनी का उदय है ना जरा। हाँ, ये समकित मोहिनी का उदय है, उस पर से लक्ष्य छोड़ते हैं, उसमें दर्शन मोहिनी का उदय है। छायक नहीं है ना, क्षय उपसम समकित है ना, तो उसमें अभी दर्शन मोहिनी का उदय विपाक है। पर विपाक की पर्याय जड़ की पर्याय जड़ में है, ऐसा लक्ष्य में से छोड़कर ज्ञायक भगवान के प्रति तल्लीनता एकाग्रता के लिए उद्यत हुए हैं। वो तो ध्यान की विधि चलती है ना, ध्यान की विधि सोचो। अब व्यवहार ग्रंथ जब पढ़ेंगे अपन चरणानी योग आदि के, तो वहाँ उसमें ध्यान की विधि, यूँ बैठना ऐसा, वो सब आएगी, वो व्यवहार से चर्चा है। यहाँ वो सब तो हुआ करे, पर मूल ध्यान की परिणति कैसे वह चैतन्य की अविचल परिणति प्रकटती है, यहाँ वो वाली विधि की चर्चा है। समझ में आई ना बात? तो वो क्या है कि वो हुआ करे, वो होने पर भी ये ध्यान हो कि ना भी हो, लेकिन ये वाली विधि के प्रयोग से तो ध्यान हो और अवश्य हो, ये फर्क है दोनों में। वो विधि जो कही ना चरणान योग व्यवहार ग्रंथों में, जो विधि कही किस तरह बैठना, फिर पंच परमेष्टि का नाम स्मरण, फिर अपने गायक भगवान का स्मरण, वो होने पर भी हो या ना हो, पर ये होने पर तो होए ही, ये वाली विधि की बात चलती है। फर्क आया समझ में? देखो, छठवें में चारित्र मोहि समकित मोहिनी का उदय है ना जरा, उसमें दर्शन मोहिनी का उदय है। क्षयोपसम समकित वाले को छायक नहीं है ना उसको, ये तो पहले कहा, समझ में आया कि नहीं आया? फिर पूछा गुरुदेव ने, स्पष्ट कर दी ना बात, कहीं कोई उलझन नहीं रहनी चाहिए चित्त में। और उनके श्रोता भी ऐसे के पूछ भी लेते हैं और उस संदर्भ से खुलासा भी हो जाता है। हाँ, होने पर भी सवा के खुलासा करा। हाँ भाई, अध्यात्म की शैली में, अध्यात्म की शैली में यही कहा जाता है दर्शन मोह तो गया। वहाँ तो उपसम समकित को भी, वो तो संसार से छूट गया। फिर सिद्धांत ग्रंथ कहेंगे कि ये उपसम समकित छूट जाता, फूट जाता की बातें हमसे मत करो। यहाँ तो एक बार इस चैतन्य परमात्मा को अनादि से जिसने देखा नहीं था, संभाला नहीं था, और इसकी संभाल हुई और इसका आस्वादन हुआ, इसमें श्रद्धान प्रतीति हुई सो हुई। 38 गाथा में तो कहा अप्रतिहत भाव की बात। वो है सिद्धांत, वहाँ रहेगा, उस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। पर यहाँ जरा हाँ, महिमा स्वरूप की और स्वरूप की दृष्टि की महिमा अनादि से जो नहीं हुआ था। मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेवे को उपजायो, तो ये नहीं हुआ था, अब ये हुआ, तो ये अपूर्व है। बस इतनी उसकी महिमा है। और उसके बाद भले उसके इतना कहा, सिद्धांत ग्रंथ में भले वो छूट जाता है, फिर हो जाता है, वो सब बातें आई हैं, लेकिन वहाँ अध्यात्म ग्रंथ में तो ऐसा कहा और सैद्धांतिक रूप से कहा कि अब अनंत समय संसार में बाकी नहीं है।
वो जो कुछ होगा असंख्यात समय में हो जाएगा और पूर्णता को प्राप्त होगा। मुद्दे की बात तो ये पकड़ना है। असंख्यात समय रह गया, अब अनंत ना रहा। आगे देखो। हाँ, देखो यहाँ थोड़ी चर्चा है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। सम्यक दृष्टि की भी पर लक्ष्य से हो, पर से नहीं। सम्यक दृष्टि की भी परिणति पर के लक्ष्य में जाती है। तो पर लक्ष्य में पर लक्ष्यता से जाती है, पर से नहीं जाती है। पहला पॉइंट। हाँ, कर्म के विपाक से नहीं और किसी अन्य सामग्री से, निमित्त आदि से नहीं। इतना मैं मेरे लक्ष्य से च्युत होता हूं, दृष्टि से च्युत नहीं होता हूं, उपयोग से च्युत होता हूं। उपयोग से मैं संसरित हो जाता हूं, दृष्टि से नहीं। दृष्टि सम्यक है, सच्चा सम्यक दृष्टि है। तो कहा, फिर कुछ पूछा तो गुरुदेव ने कहा भाव है, चारित्र में दोष है या नहीं, चौथे पांचवें छठवें में। सुबह एक प्रश्न था ना, जो छठवें में, अब यहाँ की भाषा से उसका जवाब देते हैं। छठवें में भी जो निरतिचार व्रतों का विकल्प है वो चारित्र का दोष है, और व्यवहार चारित्र से वो निर्दोष चारित्र कहलाता है। समझ में आ गई बात? छठवें गुण स्थान में भावलिंगी है मुनिराज, उनका ही तो छठवां गुण स्थान गिनेंगे। तो छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज को जो निरतिचार व्रतादि का विकल्प है, तो निरतिचार है वो चारित्र, व्यवहार चारित्र की अपेक्षा निर्दोष चारित्र है, और वास्तविकता में वो चारित्र का दोष है। छठवें गुण स्थान में जितना पर लक्ष्य जाता है, पर लक्ष्य है ना, तो पर लक्ष्य जा गया है, वो पर लक्ष्यता से गया है। कर्म के उदय के कारण से नहीं गया, अन्य किसी कारण से नहीं गया। अपनी कमजोरी गिनने में आती है, और वो कमजोरी में हुआ क्या है कि पर लक्ष्य में पर लक्ष्यता से गया। चारित्र में दोष है कि नहीं, चौथे पांचवें छठवें में? तो उनने कहा साहब राग की बात कह रहे हो, वह भी राग है ना। 5 महाव्रत का परिणाम क्या है? वीतरागी परिणाम है, राग है। श्रावक के जो 12 व्रत हैं वे कौन सा परिणाम है? राग का परिणाम है। तो वह भी राग है। राग है तो लक्ष्य पर के ऊपर है, ऐसा निर्णय किया है, बस ऐसा निर्णय अंदर में चल रहा है, और स्वरूप की दृष्टि चल रही है, और परिणति में दोष है। तो दोष है ये ख्याल में है, और वो लक्ष्य मेरा पर के ऊपर है, तो वहां से लक्ष्य छोड़ा है ध्यान के लिए। अभी तो एक ही लाइन का अर्थ चल रहा है। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक को पुद्गल कर्म में समेट कर, इतनी लाइन का अर्थ चल रहा है। अभी बहुत विस्तार से लिया है इतनी पंक्ति को ही। तो वह भी राग है तो लक्ष्य पर के ऊपर है, ऐसा निर्णय किया। फिर कुछ पूछा कि वह नहीं, राग जानते हैं, पश्चात बात बराबर, वो राग है, वो ख्याल में, उपयोग में, जानने में आया है राग। फिर उसके पश्चात उधर से लक्ष्य छोड़ा है। जब तक परलक्ष्यता में तो उपयोग परलक्षी है, और कहाँ परलक्षी है तो एकदम समेट करके बात रखी कि परलक्षी है उपयोग, उपयोग में परलक्षिता है, तो उस समय कहाँ उपयोग है, तो एकदम समेट के बात कही कि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक पर लक्ष्य है। और सब दुनिया भर की बातें ना कहकर इतनी समेट कर बात करी कि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक पर लक्ष्य है। तो विपाक नाम उदय पर लक्ष्य है, तो उदय पर लक्ष्य है, तो अब कैसे लक्ष्य छोड़ा कि वो उदय जड़ कर्म का, जड़ कर्म की पर्याय जड़ कर्म में है, मेरे में नहीं, लक्ष्य छोड़ दिया। ये पश्चात की बात है। राग है वो ख्याल में आया,
है ना। मुनिराज को होता है ना उपसर्ग, कभी शुद्धोपयोग दशा में होता नहीं मुनिराज। जब वे छठवें गुणस्थान की भूमिका में हो तब उपसर्ग हो, और वो उपसर्ग उनके ख्याल में आया पश्चात, उधर से लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। यहाँ उपसर्ग की बात नहीं, यहाँ सामान्य कोई भी राग हो, भले महाव्रत का राग हो, अभी तो है उसकी सिद्धि करते हैं, है राग परिणति में है उसको सिद्ध किया कि है, क्योंकि लक्ष्य छोड़कर, कहां से छोड़कर आए लक्ष्य, कहां से छोड़कर आए कि वो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का विपाक, उदय रूप भाव, उदय रूप अवस्था, वो अवस्था पुद्गल कर्म की अवस्था पुद्गल कर्म में है, ऐसा करके लक्ष्य छोड़ दिया। ये ध्यान की विधि चल रही है भाई। हाँ, उसकी सिद्धि करते हैं, वो पूर्व में वैसा परिणाम है, ध्यान के पूर्व वैसा परिणाम है। अगर लक्ष्य हटाए तो कैसे हटाता है कि पहले उसका लक्ष्य पर के ऊपर है, इतनी सिद्धि करते हैं। ध्यान करते हैं तो ध्यान में कहाँ लक्ष्य है कि ध्यान में तो ये गायक भगवान पर लक्ष्य है। तो ध्यान किया, ध्यान में प्रवर्तते हैं तो लक्ष्य यहाँ है, तो पहले कहाँ था, उसकी सिद्धि करते हैं। ये आचार्य अमृतचंद्र देव है, बड़ी वैज्ञानिक टीका होती है इनकी। देखो, आत्मा ज्ञायक चैतन्य मूर्ति शुद्ध ध्रुव परमात्मा को जैसा देखा वैसा प्रतीति में आया है। जैसा देखा उपयोग में उस ज्ञायक मूर्ति परमात्मा ध्रुव ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लिया, तो उसके अनंत गुणों की निर्मलता का आस्वादन आया, और उस पर से प्रतीति में आया कि मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान हूं, ये प्रतीति में आया है। पश्चात मुझ में अभी अस्थिरता है। सम्यक दृष्टि जानते हैं कि राग आता है, पुण्य पाप के भाव, विषय के भाव, राग के भाव आते हैं, तो अस्थिरता है, तो उसका लक्ष्य दूसरी चीज है। अस्थिरता है, परिणति में राग है, राग का वेदन है, तो ये अपने आप उनको ख्याल में है कि लक्ष्य पर के ऊपर है। 5 महाव्रत का परिणाम है, वो राग है, उसका वेदन है, लक्ष्य पर के ऊपर है, ख्याल में है बात। ये इतनी धर्म कांटे जैसी बात, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझने जैसी बात है। अस्थिरता है तो उसका लक्ष्य दूसरी चीज है। मेरा लक्ष्य मेरे पर हो, और अस्थिरता नहीं कहते उसको, उसे स्थिरता कहते हैं, उसे स्वरूप की एकाग्रता कहते हैं। और अस्थिरता है, मेरा उपयोग चलायमान है, तो उपयोग चलायमान है, तो उसका लक्ष्य मैं नहीं हूं, दूसरी चीज है, तो उधर से लक्ष्य छोड़ते हैं। कितना वर्णन है देखो। इस कारण मुझ में, मेरे कारण से, देखो कितनी गंभीरता से व्याख्या है। इस कारण अस्थिरता है, मेरा उपयोग चलायमान है, उसका लक्ष्य दूसरी चीज है, तो मुझ में मेरे कारण से राग देश रूप अस्थिरता है, वो कर्म के विपाक से नहीं। तो उस विपाक को जड़ कर्म की अवस्था में समेट कर, ये उसका अर्थ चल रहा है। उसका लक्ष्य पर है, तो जो विपाक जो है वह जड़ है, उससे है, ऐसा पहले निर्णय किया। उससे है मानो उसका विपाक, उसका उसमें उससे है, मेरे से नहीं। मेरा जो उपयोग चलायमान हुआ है वो कर्मोदय के कारण हुआ है कि ना, बिल्कुल नहीं। मेरी कमजोरी से, मेरी अस्थिरता से। क्यों? कि मेरा लक्ष्य मैं होना चाहिए था, और मेरा लक्ष्य दूसरी चीज है, इसलिए वो विपाक रूप, वो अस्थिरता का राग देश भाव हुआ है। विपाक में विपाक से अद्भुत है बात। देखो, थोड़ी सी 2 मिनट की और ये लेते हैं तो ये पूरी देखो। अब कहते हैं देखो,
अभी तो इतनी सी पंक्ति का अर्थ किया, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक को पुद्गल कर्म में समेट कर, इतनी पंक्ति थी। अब दूसरी पंक्ति, तदनुसार परिणति से उपयोग को व्यावृत करके। तदनुसार, इसका विस्तार बहुत है, अभी अपन कल करेंगे अगली स्वाध्याय में। इसका विस्तार बहुत है, कितनी बात का, इतनी बात का। अभी तो दृश्य, वो चित्र यहां बनाओ, ध्यान की विधि का चित्र। क्योंकि एक मतलब अपने हिसाब से कहता हूं कि कोई भी बात समझना हो तो उसका चित्रांकन चित्त में करो, तो वो बात जल्दी समझ में आती है ना। आपको बताएं यहाँ से आपको गांधी पार्क जाना, तो यहाँ से निकलोगे 4 कदम चल के आपको दाएं घूमना है, फिर एक चौक आएगा, फिर आपको बाएं घूमना है। तो आप उसका चित्र यदि बना लोगे चित्त में, तो आपको फिर दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा, बढ़ते जाओगे आगे। ऐसा यहाँ कहा कि वो ध्यान के लिए तत्पर कौन हुआ है। पहली बात कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन हुआ कि जो अनादि से अज्ञान में के संबंध में जुड़ा था, उसने अज्ञान का संबंध यानी जो परस में एकत्व कर्तव्य था वो तोड़ दिया, छोड़ दिया और स्वरूप से एकत्व किया। उस वह सम्यक दृष्टि ध्यान में प्रवृत्त होता है, तो अभी उसको अस्थिरता संबंधी राग आदि भाव हैं। उन रागादि भावों को जानता है कि मेरा लक्ष्य मेरे कारण से, मेरे अपराध से दूसरी चीज पर गया है, मेरी चीज को छोड़कर। तो वहां से अपने लक्ष्य को हटाते हैं, तो उसको लिखा तदनुसार, पर उसको उसमें समेट दिया। तदनुसार परिणति से उपयोग को व्यावृत करके। अब देखो ये शब्द अब आया, विपाक से लक्ष्य छूटा। उसका अर्थ ये हुआ, विपाक से लक्ष्य छूटा, तो उसका अर्थ क्या हुआ वो गुरुदेव कहते हैं। विपाक से लक्ष्य छूटा, उसका अर्थ क्या निकल करके आया सामने कि उसमें जो परिणति जाती थी उससे उपयोग को हटा लिया। अर्थ ये निकल करके आया, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक को, पुद्गल कर्म को उसमें समेट कर। इसका अर्थ क्या आया कि वहां जो लक्ष्य जाता था वहां छूटा। उसका अर्थ हुआ कि विपाक के अनुसार यानी कर्मोदय में जो उसका परिणति उसके अनुसरण करती थी, तो उसका अनुसरण करती परिणति मेरे विकार की थी। मेरे विकार की माने मेरी परिणति में विकार उत्पन्न होता था। उस उपयोग को व्यावृत करके, वहां से निवृतन करके उपयोग को वहां से हटा लिया। ये तो विधि कहते हैं या नहीं समझ में आया। अपन अब इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में